मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ जिसे सुनकर खुशी से झूम उठे गए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो मेरे बच्चे। आज आपसे मैं कह रही हूँ, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसर से भरे रहेंगे। आपको अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आई है। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम यह जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने थी। मेरे बच्चे, तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सही है, उनको सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा, तुमने ईश्वरीय मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो खोकर बन जाए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति थी कि इंद्रियां उसके बस में नहीं होती, वह धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, वह अपनी माँ का दास बन जाता है। और जो व्यक्ति अपनी माँ का दास बन जाता है, उसके शुक्र भी कुकर में बदलने लगते हैं। वह न चाहते हुए भी ऐसी हाथी करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती। तुम जानते हुए भी ऐसी हरकतें करते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उसके बावजूद केवल अपनी माँ के गुलाम होकर तुम अपने कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहती बिना को डोट मुखिया ही तुम्हारे शुक्र को कर में बदल जाए। यह मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे हैं, उनका भाषण के अंत होने का समय आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक बेचैनी का सामना कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हो, तुम उसे तरह के जीवन के आसपास भी कहीं नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम जैसा जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हो, उसे प्रकार के जीवन के आसपास भी नहीं हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सच्चाई बताने आई है। तुम्हें अवश्य गांव से अधिक धन की चाह नहीं है। तुम्हारा एक क्षेत्र धन सिर्फ इतना है कि तुम एक बेहतरीन जीवन जी सकें, एक उच्चतम श्रेणी के जीवन का आनंद उठा सकें, जहां तुम्हें हमेशा पैसों की चिंता न सदाए। तुम्हारे दिल में वह ख्वाहिश तुम अपने प्रियजनों की इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सकें जहां तुम्हें कभी भी धन की कमी का सामना न करना पड़े। मेरे बच्चे, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथी के साथ आपसी समझदारी और सहमति से जीवन जी सकें और तुम्हें किसी भी समय धन की चिंता न करनी पड़े। तुम अपने आप से यह जानना चाहते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है और कौन सा नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सोच बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि यह तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए उचित है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगी। तुम सच्चे दिल के व्यक्ति हो, उसके बावजूद भी तुमने बहुत दुख देखे हैं, लेकिन तुमने जाने अनजाने ही सही आध्यात्मिक की वास्तविक मार्ग का चुनाव कर लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार के संकेत भेजने वाली हूँ, ऐसे संकेत जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी का आभास पहले ही कर देंगे। कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। जो पैसा तुम खर्च करोगे, उस
कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। माँ काली आपको इतनी प्रचुरता से आशीर्वाद देगी कि आप इसे अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम यह याद रखो कि मैं ही तुम्हें पदोन्नति और आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुम्हें जो वचन दिया है वह अछूता है और तुम्हारी यात्रा में मेरी उपस्थिति निरंतर है। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रही हो। मेरे बच्चे, जिन्होंने तुम्हें बंधक बना रखा है, तुम्हारे आंसू अब खुशियों के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द को उपचार में बदल दिया जाएगा और इस संघर्ष आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आकाश, पृथ्वी, जल, पर्वत, सूर्य और तारों के निर्माता के रूप में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा संचालन करूँगी। मैं तुम्हें इतना शांत बना दूंगी और तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हो और तुम्हारे लिए मेरा यह प्यार अटल है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने गम फल से बच हो जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह बुरे काम करके भी आज सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलत रहने को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई है। सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, केवल उसे फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उसे बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उसे व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छीन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने बदन पर है। जो इतना बड़ा अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोगों से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना ताकती था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। मेरे बच्चे, अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्मों का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराशा है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम केवल यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आई हूँ और समझने आई हैं, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा न खाओ। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता जाती है और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है। एक ऐसी में नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। व्यक्ति केवल का कार्य को बिगाड़ने में है ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है,
ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उसे दीमक के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है।